हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंग्रेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज हम पार्ट 1 करेंगे। दोस्तों, इसमें असर्टिव सेंटेंस का डिस्कशन करेंगे, यानी सिंपल सेंटेंसेस का। दोस्तों, इसमें सिंपल सेंटेंस का डिस्कशन करने के बाद हम बताएंगे कि कैसे इन सेंटेंसों को बनाते हैं, इसके नियम क्या होते हैं और कैसे आसानी से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास 10th और 12th के लिए जो आने वाली परीक्षा है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और समझना अच्छे से कि इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज का 25वां यानी 25वां वीडियोज है। इससे पहले हम 24 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के। दोस्तों, इसमें हमने बिल्कुल जीरो से सिखाया अंग्रेजी को और अब तक लेकर आए हैं, यानी जीरो लेवल से बिल्कुल ए से लेकर जेड तक। और यहां से आज हम पैसिव वॉइस करने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक जो नॉलेज होती है वो इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया है। दोस्तों, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है डे 21 यानी क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए आज हम एसर्टिव का डिस्कशन करेंगे कि एसर्टिव सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं, यानी सिंपल या सकारात्मक सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन वाक्यों को बनाने से पहले हम समझेंगे इसका जो हमारा इधर ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को समझेंगे कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों, समझते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट दिए हैं, इन सब्जेक्ट के बाद क्या दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट दिए हैं और उसके पजेसिव दिए गए हैं। यानी सब्जेक्ट आई है तो आई का जो पजेसिव होगा, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और इसका जो पजेसिव होता है वो माई होता है। देखिए अगला, देखिए बी। बी हमारा सब्जेक्ट दिया है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है, इसका जो पजेसिव होता है वो आवर होता है। क्या होता है, आवर होता है। अब देखिए यहाँ पर यू दिया है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और इसका जो पजेसिव होता है वो योर होता है। ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट और ही इसका पजेसिव होता है। सी का होता है ऑब्जेक्ट हर और इसका पजेसिव भी हर होता है। इट का होता है इट और यहाँ पर इट्स इसका पजेसिव होता है। अब देखिए समझते हैं दे का होता है ऑब्जेक्ट देम और इसका जो पजेसिव होता है वो देयर होता है। ये देखिए मेन इंपोर्टेंट हमारे वर्ड है इंग्लिश ग्रामर के। दोस्तों, ये हमारे जो प्रोनाउन दिए हैं, ये जो सब्जेक्ट दिए हैं, इनके ऑब्जेक्ट और इसके पजेसिव प्रोनाउन दिए हैं, इनको समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई और जो बी होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, यानी पहली अवस्था के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जो यू होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। और जो इतने जो नीचे के दिए होते हैं वो होते हैं थर्ड, यानी थर्ड पर्सन होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन के आई और बी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसको समझते हैं और सीखते हैं। हम इसका रूल्स को फॉलो करेंगे कि कैसे इसको बदलेंगे। तो दोस्तों, यहां पर समझ लेना है आपको। देखिए, SON, एक जो रूल्स है SON, यानी एस का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी जो हमारा फर्स्ट होता है, पहली जो अवस्था होती है, पहला जो सब्जेक्ट होते हैं आई और बी, उसको हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यानी हमारा जो यू होता है, यू के लिए हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन जो शब्द होते हैं ये होते हैं नो चेंज, इनकी कोई अवस्था चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि SON यानी फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज रखते हैं, यानी वे जैसे का तैसा लिख देते हैं। अब देखिए, बात को समझते हैं, सेंटेंस को एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि कैसे इन सेंटेंसों को बनाएंगे और इसका अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सभी आप सभी के लिए समझ में आया होगा। अब देखिए, समझते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है, पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई राइट ए लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूं। अब देखिए, यहां पर इसको समझेंगे कि कैसे इसको बनाया है। अब देखिए, यहां पर हमने सेंटेंस लिख लिया, मैं पहले बता चुका हूं। पहले जो हमारा इसकी जो बेसिक डायरेक्ट की बेसिक जो हमने पार्ट किया था, इससे पहला पार्ट उसको जाकर देखना। उसमें मैंने बताया कि हमारे जो सिंपल असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे टोल्ड में चेंज होते हैं। किसमें चेंज होते हैं, यानी सैड टू जो होता है हमारा, सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं और सैड जहां पर दिया होता है उसका सैड का हम सैड लिखते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमारा यहां पर सैड टू दिया हो, क्या दिया हो, सैड टू और सैड।
सेड टू और सेड दिया हो तो सेड टू और सेड के लिए क्या चेंज करते हैं, सेड टू के लिए हम टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। और सेड के लिए सेड का सेड लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और देखिए इसके जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हमें दैट लगाना है और सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है और सेड के लिए सेड में चेंज करना है। इसलिए आप समझते हैं, आप एग्जाम्पल बनाएंगे और समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए हमारा दिया है यहाँ पर ही, तो ही के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए सेड टू दिया है तो सेड टू के लिए हम टोल्ड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। उसके बाद मी, ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है आई, और आई को यहाँ पर बताया कि आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब आई दिया है तो आई के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर दिया ही तो यहाँ पर लगाएंगे ही। अब देखिए राइट, तो पास्ट में इंडेफिनिट है ये, तो पास्ट का बनाना है तो ही रोट। पास्ट में क्या होती है, सेकंड फॉर्म, तो रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। देखिए सेंटेंस बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल 3 सेकंड 4 सेकंड में हम आराम से अपने एक्टिव डायरेक्ट का पेस्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों समझ लिया आपने कि ही टोल्ड लगाना है यहाँ पर, और मी दैट कंजक्शन हमें दैट लगाना है। उसके बाद ही रोट ए लेटर, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें सब्जेक्ट को बदलना है और प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करना है, ही रोट ए लेटर। हमने चेंज कर दिया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा था इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट चाहे कोई सा भी हो इसी प्रकार चेंज होगा। अब देखिए अगला दिया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब यहां पर बनाएंगे, देखिए ही सेड, यानी ही सेड नहीं, ही टोल्ड। क्या लगाएंगे, ही टोल्ड। उसने बताया, मी मींस मुझे, उसने बताया मुझे। अब क्या बताया, अब देखिए यहां पर कंजक्शन हमें दैट लगाना है। क्या लगाना है, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। कंजक्शन दैट लगाने के बाद हमें क्या करना है, यू को चेंज करेंगे। तो यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, ये दिया है मी, तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो मी जो दिया है हमारा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम आई, हमने लगा दिया आई। अब देखिए आर हमारा प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर पास्ट बनाएंगे तो आई वाज, क्या लगा देंगे, आई वाज। और प्लेइंग क्या लगा देंगे, प्लेइंग। और फिर लगाएंगे क्रिकेट, क्या लगाएंगे, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये बात बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसे सेंटेंस को बनाना है कि यहाँ पर क्या लगाना है, बाज। हमें क्या लगाना है, ये जार हम जहां पर भी आया वहां पर बॉज का प्रयोग करना है। और देखिए यहाँ पर टोल्ड बनाना है, तो यहाँ पर ऐसे चेंज करना है। बाकी बात का और कंजक्शन हमें दैट लगाना है। ये सब हमें बनाना है। आप देखिए समझते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हमें कहां पर समझ में नहीं आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए अगला समझते हैं। अगला सेंटेंस है दे सेड टू मी। क्या है, दे सेड टू हिम। दे सेड टू हिम मतलब दे मींस उन्होंने क्या है, उससे कहा। उन्होंने उससे कहा यू हैव न्यू बुक, कि तुमने क्या है, नई बुक खरीदी है। अब देखिए समझते हैं, यहां पर बनाएंगे दे, क्या लगाएंगे, दे। अब क्या लगाएंगे, टोल्ड, दे टोल्ड हिम। क्या लगाएंगे, दे टोल्ड हिम। दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया। उसके बाद यू इसके अनुसार बताया तो ही, क्या लगा देंगे, ही। अब क्या लगाएंगे, हैव दिया है तो क्या लगाएंगे, ही हैड। क्या लगा देंगे, ही हैड ए न्यू बुक, ही हैड ए न्यू बुक। बिल्कुल आसानी से हमने हैड का हैव का हैड में चेंज कर दिया, यानी पास्ट बना दिया। यहाँ पर क्या बना दिया, पास्ट, और कंजक्शन दैट लगाया है और टोल्ड में चेंज कर दिया। अब देखिए अगला सेंटेंस समझते हैं। अगला एक सेंटेंस और दिया है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस दिया है, राम सेड टू सीता। राम ने सीता से कहा आई शैल हैव रीडिंग द बुक, कि मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, द बुक टुडे, आज मैं आज किताब पढ़ता होऊंगा। तो देखिए यहां पर कैसे बनाएंगे। आप देखिए राम, क्या लगाएंगे, राम टोल्ड। क्या लगा देंगे, राम टोल्ड सीता। राम ने सीता को बताया दैट, कि अब आई को इसके अनुसार चेंज करना है तो ही, क्या लगाएंगे, ही। अब यहाँ पर ही, तो यहाँ पर क्या ही के साथ क्या होता है, सेल के, ही आई के साथ सेल आता है, तो ही के साथ क्या होता है, बुड आता है, बिल। तो बिल को बुड में चेंज करेंगे, ही वुड हैव रीडिंग। क्या लगा देंगे, रीडिंग लगा दिया। उसके बाद द बुक। अब देखिए टुडे दिया है, तो टुडे को हम करेंगे दैट डे। क्या करेंगे, टुडे को दैट डे चेंज करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, जैसे टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। तो ऐसे इन सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए बिल्कुल हमने बना दिया कि सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया।
और बिल को यानी ही के साथ बिल आएगा तो बिल को वुड में चेंज कर दिया, आई के साथ अगर सेल आता तो सेल को शुड में चेंज कर देते, और हैव बिल्कुल हमने बनाकर बिल्कुल तैयार कर दिया। ये क्या था, फ्यूचर का कंटिन्यूअस था, हमने पास्ट का कंटिन्यूअस बना दिया। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसों को बनाना है बिल्कुल आसान तरीके से, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में। दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये सब आप सभी के लिए अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो, अच्छे से आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप सभी के लिए जहां पर भी कठिन लग रहा हो और जहां पर समझ में नहीं आ रहा हो तो उस शब्द के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कहां पर आपको समझा नहीं पा रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारा 25वां वीडियो था। इससे पहले हम 24 वीडियोज बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के कर चुके हैं, उसका लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी को जाकर जरूर देखें और बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।